या तो क्यों नहीं रहेगा ये तो बताइए आप, क्यों नहीं रहेगा? आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। सदस्य तो उस दिन भी नहीं था जिस दिन वो लिया था। बिहार के सियासत में यादवों के बाद अभी किसी का चल रहा है तो वो है कुशवाहा की सियासत। लेकिन चौधरी के रहते उपेंद्र कुशवाहा को आखिर बीजेपी बताना क्या चाहती है, बीजेपी चाहती क्या है? एमएलसी चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की नॉमिनेशन की चर्चा खूब हो रही थी। टिकट नहीं मिला था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे थे कि 8 तक इंतजार कीजिए। लेकिन 8 तो खत्म हो गया कुशवाहा जी, नॉमिनेशन नहीं हुआ और आप बिना नॉमिनेशन बेटे के कराए दिल्ली चल दिए। जब पत्रकारों ने आपसे पूछा तो पत्रकारों पर ही नाराज हो गए। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि चौधरी के रहते कुशवाहा को बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है कि विलय करो या फिर निपट जाओ? बीजेपी चाहती क्या है? बीजेपी को लेकर भी लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो भ्रम की स्थिति है बिहार में कि बीजेपी करना क्या चाहती है। ये सब कुछ आज हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अब तक नहीं जुड़े हैं तो सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से है, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में यादवों के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉलिटिक्स में भी एग्रेसिव है तो वो है कुशवाहा समाज के लोग। कुशवाहा समाज के लोग अपने नेता को जिताने के लिए या फिर अपने सियासत में जगह बनाने के लिए बहुत मजबूती से डट रहे हैं, लड़ रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि यादवों को लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले कुशवाहा समाज के नेतृत्व को, उनके लोगों को समझा और विधानसभा चुनाव से और लोकसभा चुनाव में उन्होंने पत्ता खेला, सफल भी हुए। लोकसभा में वो सीट जीत गए जो सीट आज तक आज़ादी से लेकर आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा है। हम बात कर रहे हैं बिहार के चित्तौड़गढ़ की। औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ से जाना जाता है। वहाँ पर आज तक गैर राजपूत सांसद नहीं बने थे, चाहे पार्टी कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन एक ही बिरादरी से लोग चुनाव जीतते आए थे, राजपूत समाज से। लेकिन लालू यादव ने अभय कुशवाहा को उतारा और फिर बाजी पलट गया। अभय कुशवाहा जीत गए और वो सीट की वजह से कई सीटों पर एनडीए की हार हो गई। और इस बात को बीजेपी ने भांप लिया कि एक सीट की वजह से जो है कई सीटों पर नुकसान हुआ। काराकाट में भी राजा राम सिंह कुशवाहा चुनाव जीत गए जो माले से थे, और कई जगहों पर। अब इस बात को, इसी सियासी कार्ड को खेलने के लिए बीजेपी जो है सम्राट चौधरी को बढ़ाना शुरू किया। हालांकि उस चुनाव से पहले ही सम्राट चौधरी को जो है प्रदेश अध्यक्ष और फिर डिप्टी सीएम जो है उसके बाद बनाया गया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को साथ साथ बीजेपी आगे बढ़ा रही थी। लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा हार गए, फिर भी उन्हें राज्यसभा भेजा गया। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को उनके हिसाब से कुछ ज़्यादा मांग रहे थे, लेकिन कम टिकट मिला। उपेंद्र कुशवाहा अपने पत्नी को विधायक बना दिए और फिर उसके बाद में बेटे को बिना चुनाव लड़ाए हुए जिता दिया। इस दौरान कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनके पास प्रस्ताव रखा सम्राट चौधरी को सीएम बनाने से पहले, काफ़ी पहले, कि आप अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय कर दीजिए, फिर हम आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे। उपेंद्र कुशवाहा बात को नहीं माने। उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के हिसाब से अपने आप को नीतीश कुमार जैसा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी स्थिति को, इनके मन को भांप लिया और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को थोड़ा पुशअप कर दिया। सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा की तुलना में पहले कुशवाहा के सर्वमान्य नेता नहीं थे। उपेंद्र कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता थे और बड़े नेता थे। उनके सामने सम्राट चौधरी बड़े नेता नहीं थे। सम्राट चौधरी को कोई उतना बड़ा नेता मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को पहले अध्यक्ष, फिर डिप्टी सीएम, उसके बाद में गृह मंत्री बनाया, जैसे जैसे सम्राट चौधरी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया, कुशवाहा समाज जो है सम्राट चौधरी के साथ खड़ा हो गया। और आज कोई गुरेज नहीं है, आज कोई शक शुबा नहीं है कि पूरा कुशवाहा समाज बिहार का सम्राट चौधरी के साथ
खड़ा है, पहाड़ की तरह खड़ा है। ये बात बीजेपी को भी महसूस हो रहा है, सम्राट चौधरी खुद भी महसूस कर रहे हैं कि आज पूरा कुशवाहा समाज मजबूती के साथ सम्राट चौधरी के साथ खड़ा है और कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गए। अब यहीं पर बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेला और कह दिया कि आप बात मान जाइए, लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा कहा जा रहा है कि बात नहीं माने तो फिर बेटे जो पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उन्हें अब 6 महीने के अंदर मंत्री पद शपथ लेने के 6 महीने के अंदर मंत्री रहना उनको किसी न किसी सदन के सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो विधानसभा के या फिर बिहार विधान परिषद के सदस्य। एमएलसी के चुनाव 9 सीटों पर होना, 9 सीटों में 4 सीट बीजेपी ने उतारा, उसमें दीपक प्रकाश का नाम शामिल नहीं। जेडीयू में ने भी 4 उम्मीदवार उतारा, उसमें भी दीपक प्रकाश का नाम नहीं, और 9वें उम्मीदवार चिराग पासवान उतार दिए। उसके बाद जगह नहीं मिली। अब इस पर जो है, चाहे वो स्नेहलता कुशवाहा हो जो दीपक प्रकाश की मां हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, दोनों ये पत्रकारों से कहते रहे 8 तक का इंतजार कीजिए, लेकिन हुआ क्या? 8 खत्म हो गया, दीपक प्रकाश का नॉमिनेशन नहीं हुआ, तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे सब पर विराम लग गया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली निकल गए। दिल्ली निकलते समय जब पत्रकारों ने उनसे पूछा एयरपोर्ट पर कि दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे, नॉमिनेशन तो नहीं किए, उपेंद्र कुशवाहा झल्लाए हुए अंदाज में बोले क्यों नहीं रहेंगे, जरा सुनिए। भैया तो क्यों नहीं रहेगा ये तो बताइए आप, क्यों नहीं रहेगा? आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। सदस्य तो उस दिन भी नहीं था जिस दिन वो लिया था, सदस्य तो उस दिन भी नहीं था। 6 महीने के बाद से अभी कितना 1 महीना हुआ है, फिर सवाल आप पूछ रहे हैं? आपका सवाल ही विचित्र तरह का है, बनता ही नहीं सवाल। जिस दिन वोट लिया था उस दिन भी सदस्य नहीं था, उसमें क्या कहा कोई अंतर तो हुआ नहीं? क्या अंतर हुआ? दीपक प्रकाश इस्तीफा नहीं देंगे। अब आप विचित्र बात कर रहे हैं। जो स्थिति उस दिन थी वोट लेने के दिन वही स्थिति आज है, उसमें कोई परिवर्तन हो तब सवाल उठता है ना। ये उपेंद्र कुशवाहा का गुस्सा है या फिर कोई स्ट्रेटजी है, ये तो उपेंद्र कुशवाहा ही बताएंगे, लेकिन बीजेपी ने साफ बता दिया। ये हम नहीं बोल रहे, बिहार के कई जानकार, राजनीति के जानकार, कुछ नेता और कुछ पुराने पत्रकारों का कहना है कि बीजेपी साफ साफ मैसेज दे रही है कि या तो आप अपने दल के साथ विलय कर लीजिए बीजेपी में, हम आपके लिए मौके खोल देंगे, या फिर आप समझ लीजिए कि आप 4 विधायक हैं आपके, 4 में से 1 पत्नी है आपकी, 3 और विधायक हैं, 3 विधायक हमारे संपर्क में हैं, और जब सम्राट चौधरी हमारे साथ हैं, जब कुशवाहा समाज हमारे साथ हैं, तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बीजेपी यही बताना चाहती है, बीजेपी यही जताना चाहती है। अब उपेंद्र कुशवाहा खुद भी महसूस कर रहे हैं, अब दिल्ली गए हैं तो शाह से मुलाकात होगी या फिर कोई नए रास्ते विकल्प तलाशेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा एक बात के बार बार जिक्र कर रहे हैं, नीतीश कुमार और जेडीयू। नीतीश के नज़दीकी माने भी जाते हैं, बीच में उनके रिश्ते खराब थे, लेकिन फिर से नीतीश कुमार के करीबी हो गए हैं। नीतीश उनके लिए कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार उनके बेटे के लिए कोई दरवाज़ा खोल दे, कोई चमत्कार कर दे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने दीपक प्रकाश के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा करते क्या हैं, बीजेपी के शरण में जाते हैं या फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा करते हैं। सम्राट चौधरी बहुत इत्मीनान हैं, लेकिन एक बात और, एक आपको सोशल मीडिया पेज दिखाते हैं लोक मोर्चा का, ये क्या कह रहा है? इसमें लिखा गया है कि तुम हमारे साथ साजिश करो लेकिन हम रुकने वाले नहीं। वैसे ही जैसे बादलों के बीच में जो है वो गरज होता है, जो रोशनी निकलती है, उसे कोई तोप नहीं सकता, रोक नहीं सकता, उसी तरीके से दीपक बुझेगा नहीं, दीपक आएगा। ये इशारा किसके तरफ है? बीजेपी के तरफ या फिर कुशवाहा समाज से आने वाले ही सम्राट चौधरी की तरफ। और लोक मोर्चा के आरएलएम के जो लोग हैं वो दबी जुबान बोल रहे हैं, अपने ही लोगों ने घात किया है, अपने ही लोगों ने परेशान किया है, वरना क्या मजाल कि कोई दीपक को रोक दे। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।